नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जुड़े हुए हैं। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हैं। उज्जैन दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और इसी दौरान खगोल विज्ञान एवं जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, स्टेज पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाता है, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान किया जाता है। मौके पर तमाम अधिकारी और माननीय भी मौजूद है। आपको बता दें, उज्जैन दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एवं क्योंकि ये देखिए, खगोल विज्ञान एवं भारतीय जो कहीं ना कहीं आयोजित किया गया है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई है। ये भी बता दें, ज्ञान किस तरह से मेरी जो परंपरा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यशाला, जो राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई है, वहां पर पहुंचे हैं। विद्यार्थी संवाद है, बच्चों के साथ बातचीत है। देखिए, आजकल आप अमूमन देखते हैं कि बच्चे जो है, कई ऐसे सवालात होते हैं जो अपने माता पिता से बेशक करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमेशा जब हम बच्चे होते तो एक उत्सुकता रहती है, हर सवाल कहीं ना कहीं जवाब जानने की एक उत्सुकता रहती है। और उसी के लिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव उस कार्यशाला में पहुंचे, विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनको मार्गदर्शित करेंगे। ये विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यशाला है, चूंकि ये आयोजित किया गया है। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे और बताएं आपको कि ये एक वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला डोंगला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव जुड़े हुए हैं। खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर यह संगोष्ठी है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, माननीय और अफसर भी इसमें शामिल होते हैं। तस्वीरें आपके सामने। पुष्प गुच्छ भेंट करके मुख्यमंत्री का स्वागत है, जो स्टेज पर पहले किया जाता है। वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला, तस्वीरें लाइव आपके सामने। खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा ये कार्य 21 जून 2025 आज आयोजित किया गया है। विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम कहीं ना कहीं है। यहाँ पर जिस तरह से नाम ही समझकर, सुनकर आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें खास क्या रहने वाला है। खास है विद्यार्थियों के साथ संवाद। वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला डोंगला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उज्जैन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ कई विधायक गणमान्य उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो आपको बता दें कि ये उज्जैन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा मौका जिसके लिए हमारे वर्षों से सबके मन में ये प्यास थी कि परमात्मा करे कि काल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, उसकी जो महत्ता हजारों लाखों करोड़ों सालों से है, ये ऐसे ही नहीं है। तो ये सही में समय की नगरी बने, ये उस दिशा का प्रयास है। जोरदार अभिनंदन करो। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज
के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, आपका मध्य सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर ही विराजमान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद रानडे जी, संचालक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार, वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर घंटी मूर्ति, संचालक भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ भारत सरकार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री, मेरे साथ मंत्रिमंडल के साथी माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय राजेश धाकड़ जी, माननीय बहादुर सिंह चौहान जी, श्रीमती कृष्णा सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर नगरपालिका के अध्यक्ष नानीबाई और पूरा मंच और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के एसीएस माननीय संजीव दुबे जी, साथ ही साथ इस अवसर पर यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के डीजी अनिल कोठारी जी, संजय दुबे जी, और मैं मान के चलता हूँ कि हम जब रास्ते में बात करते आ रहे थे बहादुर सिंह जी सहित पूरे मंच के लिए। वैसे तो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम अलग प्रकार के होते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री उनकी अपनी सभा होगी तो ये संख्या, भाषण, बाकी सारी बातें उनका अपना महत्व है, वो अलग प्रकार से होती है। लेकिन सच में बदलते दौर में स्वर्णिम काल क्या होता है, ये हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के एक एक काम के साथ याद आता है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। क्या उन्हें अपने योग की कल्पना को, योग के उस अद्वितीय धरोहर को दुनिया के साथ साझा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम का देश की संस्कृति को लेकर के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, दुनिया को हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए दुनिया के सुख के जो मार्ग है, दुनिया के अंदर हमारे ज्ञान विज्ञान की जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः परिभाषित करते हुए पुनः प्रतिष्ठित करने का जो अभियान चला रहा है वो वाकई अद्भुत है। मैं आज जब सवेरे योग के माध्यम से जब उनके कार्यक्रम में जुड़ा था, वो विशाखापट्टनम से जुड़े हुए एक काम जिसके माध्यम से पूरा विश्व एक हो सकता है। और आज का दौर तो और खतरनाक है, कहाँ युद्ध के गोले चल रहे हैं, गोलियों से कोई एक दूसरे की जान ले, कैसे माहौल है, सालों से युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, गाजा पट्टी में इजराइल और अब तो बदलते दौर में ईरान तरफ रोज हमारे समाचार इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटली या किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया हो, हर एक जगह युद्ध के माहौल। लेकिन हमारा देश ये युद्ध की बात नहीं करता है, ये युद्ध की नहीं, भारत की अगर देन दुनिया को है वो गौतम बुद्ध की है। हमें इस बात का गर्व है, अहिंसा की है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी उस प्राचीन परंपरा में। युद्ध तो मामूली बात, दुनिया में युद्धों से अलग प्रकार की मानव की अपनी जो कल्पनाएं होती है, उनके अपने इथिक्स होते हैं, एक दूसरे प्रकार से कहीं कब्जा करने का, कभी किसी प्रकार को दबाने का, ताकत का, शक्ति का, प्रकटीकरण का। लेकिन इस वसुधा के लिए पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, ये बोलने के नहीं, करके दिखाने के लिए जिस मार्ग से हमारे अपने देव ऋषियों ने, खास करके ऋषि परंपरा हजारों लाखों साल से, भारत के लोग केवल अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं करते, केवल भौतिक सुविधा की बात नहीं करते, एक तरफ वो मोक्ष मार्ग के लिए आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात करते और उसी के समानांतर हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल ध्यान लगाया गुफा में बैठ करके, बल्कि खगोल की ब्रह्मांड के रहस्यों को भी न केवल जाना समझा, बल्कि समाज जीवन में उतार करके घर घर तक सूर्य चंद्र के माध्यम से उनकी गति को, पृथ्वी की गति को, नवग्रह की रचना को, और कोई कथा भागवत पूजा पुराण हो तो नवग्रह की पूजा,
पंच महाभूत की पूजा, ये जो प्रकृति के साथ परमात्मा के साथ तादाद मिलाने का काम किया, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए अब वो सारे चीज जिसके आधार पर भारत का पुराना विरासत का गौरवशाली समय फिर पुनर्स्थापित हो, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया, जैसे कहने के लिए योग के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज योग हो रहा है। वो सारी मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का हो, कहाँ आसमान में कोई अंतरिक्ष में यात्री है तो वहां योग कर रहा है, कोई पानी में बड़े बड़े जहाज पे घूम रहा तो वहां योग कर रहा है, कोई अपने गांव मोहल्ले किसी कस्बे किसी शहर बड़े से बड़ी जगह छोटे छोटे स्थान पर एक साथ योग का यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे। 20,000 से ज्यादा स्थान पर तो अकेले मध्य प्रदेश ने योग करके दिखाया है। ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का अपना कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज योग करके हमारे उस प्राचीन विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसका शुरुआत 11 साल पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने की। और एक के साथ एक और महत्व की चीज कि आज 21 जून आज अर्थात ये केवल योग के माध्यम से व्यक्ति जोड़ने का जो अभियान है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इससे समझ में आता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के हमारी प्रकृति के अंदर के ऐसे सभी रहस्य जिनको हम विज्ञान के साथ जोड़कर आज के समय में भी कसे जाने की सारी परीक्षा देने को तैयार है। और वो अपने आप में संकेत देते हैं कि ये जो हमारी परमात्मा ने लीला रची है, ये जो प्रकृति बनाई है, इसका अपने आप में एक साइंस है। उस साइंस के आधार पर कई सारे विदेश के वैज्ञानिकों ने आधुनिक समय में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी लगभग 300 साल से केवल पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठता देने का काम किया। काल के प्रवाह में हम थोड़े गुलाम थे तो हमारी बात को वो मजाक में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारी बातें सिद्ध होती जा रही है, जिस आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति की पताका एवरेस्ट से भी ऊंचे स्तर पे लहरा रही है। हमें इस बात का सौभाग्य, कोविड के समय नमस्कार का क्या महत्व होता है हमको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने स्वीकार किया था, हमारे सबके सामने ये हमारा अपना इतिहास बना। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री दुनिया भर में नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा महत्व का होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, जान के लाले पड़े, अपने आप सबको समझ में आ गई कि हाँ ये क्या होता है। भारतीय किचन के अंदर खाना बनाते समय हल्दी, मिर्ची, जीरा, बाकी का रेसिपी बनाने में किसका जो संयोजन है, और इस आधार पर हमारी जो अंदर की नैसर्गिक प्रतिरोध क्षमता जो बनती है रोगाणुओं से, कीटाणुओं से लड़ने की, वो क्षमता से पूरा देश अगर कोविड के साथ महफूज रहा है तो हमारे आचार विचार के साथ जीवन पद्धति के आधार पर महफूज रहा है। वो दिन है कि आज का दिन है। लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में भारत के माध्यम से मैं विज्ञान भारती को बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे विज्ञान भारती के माननीय संगठन मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी। और ये हमारे विरासत से विकास के मामले में कभी पहले भारत सरकार के साथ जोड़कर कभी हम ये बात कहें कि हमारे पुराने ज्ञान को भी देख लो, प्राचीन विज्ञान को भी समझ लो, तो वो कहते थे नहीं क्या जरूरत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखो धीरे धीरे करके वो सारी बातें पुनर्स्थापित होती जा रही। कभी आपने समाचार पत्रों में देखा होगा या इलेक्ट्रॉनिक समाचारों में आया कि हमारा वस्तु विनिमय भी कितना महत्व रखता था। द्रव्य विनिमय किसी भी देश की करेंसी को काल के समय में ठीक है आपने जो समझ में कर लिया, लेकिन हमारी जो सोने चांदी के आधार पर ये जो हमारी अपनी आर्थिक तंत्र की जो आधार सीमा बनती थी, आज दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक इस बदलते दौर में अगर अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं
तो हमको मालूम है निवेश सोने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और वो सोने से कर रहे हैं, और हमारा ज्ञान सोने से बढ़कर है हमारे लिए और सौभाग्य की बात। इस ज्ञान को संभालने की जरूरत, इस विज्ञान को समझने की जरूरत, और हमारा विज्ञान किसी व्यक्ति के भले के लिए नहीं, ये समष्टि के, सृष्टि के, प्रकृति के भले के लिए। इसलिए हम इसको बांटने में विश्वास करते हैं, इसको छिपाने में विश्वास नहीं करते, इसको सरलता के साथ समाज के सामने लाने में विश्वास करते हैं। इसीलिए छोटे छोटे सिद्धांत, छोटी छोटी बातें आज हमने आकर के यहाँ सबने आंखों से देखा होगा कि सूर्य अपनी गति से चलता है, और गति कैसी होना चाहिए, उस गति को देखने के लिए आंख मिला के सूर्य को तो देख नहीं सकते, लेकिन वो प्राचीन काल से हमने पृथ्वी को एक अपने गोले के रूप में बना लिया, एक लकड़ी गाड़ दी जिसको शंकु यंत्र के नाते से बोल दें, और उसकी छाया से सूर्य की गति कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने सामने उदाहरण है। कुल 3 लाइनें यहाँ पे इसी डोगला, और तीनों लाइन में हमारे पूरे साल का समय का हिसाब आ गया। कितना आश्चर्य होता है, जब सबसे बड़ा दिन है तो सुबह सूर्योदय के साथ उस शंकु यंत्र रूपी डंडी में, स्टिक में जो छाया बन रही है, वो दिन भर मकर संक्रांति के समान, आज कर्क संक्रांति, साल में 2 बार संक्रांति होती है, उस संक्रांति के दिन भर छाया चलेगी, कोई छाया दाएं बाएं नहीं जा सकती। इससे आगे करो, जब दिनों रात बराबर रहे तो दिन भर उसके छाया के ऊपर आप अंदाज लगा लो कि आज दिनों रात बराबर है। और जब सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ डोंगला के अंदर वो चीज दिखाई देगी। लेकिन ये और आनंद की बात, अगर सहज आंखों से देखोगे तो ये उज्जैन में भी दिखाई देगा और डोंगला में भी दिखाई देगा। दोनों में थोड़ा अंतर है, बहुत बारीक अंतर, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी बात को भी गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पुराना 5000 साल पुराना वो महत्व का केंद्र था उज्जैन, लेकिन अब ये खसक के डोंगला आया, और ये जैसे एक मंदिर के अंदर घंटे के अंदर घंटा बजाते हुए वो जो उसका दोलन होता है, उस दोलन की गति से ये समय आगे पीछे जाता है। इसलिए वो प्रारंभ में वो था, लेकिन अब ये खसक के यहाँ आया, और अभी तो इस पॉइंट को खोजना है कि आगे कहाँ तक जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि वापस ये उसी स्थान पर आएगा। और आने जाने की गति भी कितनी है, एक दोलन इधर से इधर जाने के लिए इसकी गति है 27,500 साल। आप अंदाज लगा लो, कभी जिंदा रहे तो मिलेंगे दूसरी बार में। 27,500 साल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का महत्व। और आपने भगवान कृष्ण के काल को स्मरण किया होगा, ये और महत्व का भी महत्व है कि ये भगवान कृष्ण जब उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए, तो कई बार हम जाने अनजाने सांदीपनि आश्रम से लकड़ी लेने यहाँ नारायण आए। आप अंदाज लगाना, तो जीपीएस यंत्र आ गया, डोंगला और नारायण बिल्कुल एक सीध में है। तो ये जब पृथ्वी की सूर्य रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे, तो पृथ्वी के अनुपात में कोई डिस्टेंस ये दूर नहीं दिखती है, हमारे हिसाब से थोड़ी दूर दिखती है, लेकिन वो जो डोंगला का महत्व है वो ही नारायण का महत्व। और भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उज्जैन से चलकर के वो यहाँ इस स्थान पर इसी पॉइंट को खोजने आए थे। आमतौर पे भगवान कृष्ण और बलराम ने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा वो साथ रहे। लेकिन ये भी रिसर्च करने के वैज्ञानिकों के खाते में डालता हूँ, एकमात्र जगह है जहाँ वो बलराम को मिला, वो अपने मित्र सुदामा के साथ आए। अब सुदामा के साथ आने का मतलब उनको जिनको रुचि सूर्य सिद्धांत को समझने की है वो ही यहाँ आएंगे। अब बलराम भगवान हमारे अपने हल्दर, उनकी अपनी पहलवानी की जो आदत है, उनकी रुचि होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान ने आकर के सुदामा के साथ रात गुजार करके उस पॉइंट को खोजने का प्रयास किया, जिसके कारण से उज्जैन की महत्ता दुनिया में काल गणना की
की महत्ता पुनर्स्थापित होना चाहिए। इसलिए वो जो लकड़ियों से, क्योंकि ये कॉमन रूप से बात ध्यान में आई, इस स्थान को भी खोजा गया। तो उस समय तो आधुनिक यंत्र नहीं थे, उस समय कोई जीपीएस नहीं बना था, लेकिन उस समय भी लकड़ियों से खोज करके 10 गांवों के आसपास हर साल 21 जून और 22 दिसंबर का हजारों लोगों को लगा करके इस पॉइंट को खोजने का काम किया था। और ये कहानी भगवान कृष्ण से भी मिलती है। वहां भी लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ, उस लकड़ियों के आधार पर वो सूर्य की छाया से हो सकता है उन्हें वो स्थान खोजा, वो एक ही सिद्ध में। तो मान के चलते हैं आज ये उज्जैन से दूर नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण भी खगोल विज्ञान की दृष्टि से इस काल के सेंटर को खोजने आए थे। तो भगवान के कई रूप हम देखते हैं, माखन से जोड़ते हैं, कंस से मारने की घटना देखते हैं, उनके मुखारविंद से गीता की बात सुनते हैं, लेकिन भगवान का वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता है। ये पुनर्स्थापित होने का एक तथ्य नए प्रकार से ध्यान में आता है, जो हमारी श्रद्धा और बढ़ाए। भगवान कृष्ण की जीवन की बहुत सारी लीलाएं, उनकी जो 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद, जो उनके अपनी विद्वत्ता की एक एक कहानी कहते हैं, उसमें ये पक्ष भी जुड़ के आता है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर हमारे द्वारा ऑब्जर्वेटरी बनाने का काम किया गया, और ये हमारे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर न्यास के आधार पर यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए स्कूल चलाने का प्रयास किया। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो वहां से उज्जैन के और यहाँ की दूरी के लिए हमने प्राधिकरण में संशोधन महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी से कि ये खगोल की दृष्टि से वैज्ञानिकों के ज्ञान का स्थल हो सकता है, उनकी जानकारी का स्थल हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के लोग तो स्कूल से आनंद लेंगे, इसलिए स्कूल बनाने का प्रयास किया था। तो ये स्कूल की दृष्टि से भी और उन्नति कैसे हासिल करें, लेकिन मूल इसका जो महत्व, ये महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसलिए भारत सरकार के अधिकारीगण भी बैठे, मध्य प्रदेश सरकार के लिए एसीएस और बाकी लोग बैठे। अब आप लोगों के हाथ में इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हुए दुनिया के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ केंद्र बने, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये विषय जन जन तक पहुंचाते, आवश्यकता पड़े इस विषय को यहाँ चर्चा करें। आजकल तो आधुनिक संसाधन के बलबूते पर यहाँ से खगोलीय जानकारी के लिए हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप लगाया, उस टेलीस्कोप का भी आधुनिक नया यंत्र लगाया, लेकिन इसके आधार पर दुनिया के लोग यहाँ आके रिसर्च करें। अब यहाँ के बाद अगर लगता है कि इंग्लैंड में जाकर की चर्चा करना हो, दुनिया के किसी देश में भी इस विषय को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सब दिशा में काम करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हमको ये संकल्प करना चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने पुराने उस जंतर मंतर के स्थान को समय गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी को बनाकर लोकार्पित माननीय प्रधानमंत्री से कराया था। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की मदद लेकर के इस स्थान को भी दुनिया में स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य में कुछ मंत्र था, आपका साथ होना कुछ पल ये जन्मों का सत्य था। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आपने सुना उनको। तो चलिए अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री राजेश जी ठाकर साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता की। आज निश्चित तौर पर खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा